नमस्ते दोस्तों अगर आप 2026 में पैसों का इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक अच्छी जगह अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो, तो आज हम आपके लिए एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लास्ट 5 ईयर में 21% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर आप एफडी करते हो दोस्तों, तो इसमें ज़्यादातर आपको 6 से 7% रिटर्न मिलता है। लेकिन इसके सामने अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लमसम करते हो आप, तो इसमें इतना रिटर्न मिलता है। मतलब कि इस फंड की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में 21% का रिटर्न दिया है। तो ये भी कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एफडी करते हो तो 5 ईयर में कितना रिटर्न मिलेगा, और इसके सामने अगर म्यूचुअल फंड करते हो, लमसम करते हो, तो कितना रिटर्न मिलता है। तो एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड जो है, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों एसबीआई का ये बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। आज अगर इस फंड में आप 45,000 रुपये का इन्वेस्ट करके कुछ सालों तक आप भूल जाते हो, तो आने वाले समय में आप 50 लाख तक का रिटर्न ले सकते हो। कैसे ले, इसका कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम एसबीआई के ये म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले 5 सालों के अंदर 21% का रिटर्न दिया है दोस्तों। जिसका मतलब है कि अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपका बन जाता 2,59,000, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा हो जाता। लेकिन यही 1 लाख रुपया आपने एफडी किया होता, तो आप सबको पता है दोस्तों कि एफडी में ज़्यादातर जो है वो 6 से 7%, 7.5% आपको मिलता है। तो अगर 7.5 का कैलकुलेशन करते हैं हम, तो कितना हो जाता आपका 1 लाख रुपये का? 1,42,896, मतलब कि 1,43,000 रुपया आपका हो जाता। तो यही फ़र्क है दोस्तों म्यूचुअल फंड और एफडी में। आगे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न का कोई भी मतलब कि फिक्स नहीं होता है। उतार चढ़ाव जो होता है, आपको 21% की जगह 25% मिल सकता है, और 21% की जगह आपको 18-19% भी आपको मिल सकता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं दोस्तों कि एफडी से तो कहीं ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस फंड का नाम क्या है। तो इसका फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसे एसबीआई ने ही 2013 में लॉन्च किया था। भारत की सबसे बड़ी और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाए रखता है। इसका अभी का एनएवी की अगर बात करें तो 701 रुपया है, जो 1 यूनिट की कीमत है। इसका एयूएम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड साइज की बात करें तो 37,044 करोड़ रुपया है, यानी लाखों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, भरोसा जताया है। यहाँ कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों। इमरजेंसी में आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो। लेकिन 30 दिन के अंदर ही अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा चार्जेस देना पड़ेगा, 0.10%, जो एग्जिट लोड चार्ज आपको लगता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.73% है। यह आपके फंड को मैनेज करने का चार्जेस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लंबे समय के इन्वेस्ट में अगर रिटर्न सालाना 1.25 लाख रुपया आपको मिलता है, तो इसमें से आपको 12.5% का एलटीसीजी टैक्स आपको देना पड़ेगा, आपके पास से लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि पास रिटर्न कितना दिया है। तो पिछले 6 महीने की बात करें तो 6% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो 7% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो 17% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें 21% का रिटर्न दिया है, जो एफडी मतलब कि फिक्स डिपॉजिट से डबल या तो ट्रिपल कहा जा सकता है। और ऑल टाइम अभी का 2013 से लेके अभी तक दिसंबर 2025 की बात करें तो 17.27% सालाना रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज। तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है दोस्तों। टोटल 86 कंपनियों में इसका निवेश है। इसमें कुछ कंपनियों जो है यहाँ मैंने आपको दी रखी है, तो मैं आपको कह देता हूँ। सबसे पहली कंपनी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, अशोक लेलैंड, बर्गर पेंट्स लिमिटेड, भारत फोर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स और टोरंटो पावर। ऐसी 87 कंपनियां जो है वो यहाँ
इसमें इन्वेस्ट करता है, मतलब कि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो अब, तो 86 कंपनी में आपका 10,000 रुपया डिवाइड होगा, इसीलिए रिस्क जो है बहुत कम हो जाएगा। जिस तरह ये कंपनी आगे बढ़ती रहेगी, इसका ग्रोथ आगे बढ़ता रहेगा, इसी तरह आपका पैसा भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो आप दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है SIP। तो SIP में हर महीने आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर महीने मतलब कि प्रति माह आपको 100 रुपया से मिनिमम 100 रुपया आप इन्वेस्ट करते हो, मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। और दूसरा होता है लमसम। तो लमसम में आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है। मिनिमम आप 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो और मैक्सिमम इसमें भी आप कोई लिमिट नहीं है। अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों कि आपको इतना पैसा मतलब कि कितना इन्वेस्ट करने पर आपको कितना मिल सकता है। मैंने शुरू में ही बताया था दोस्तों कि अगर आपने 45,000 रुपया आज के दिन में इन्वेस्ट कर दिया और एवरेज जो अभी तक का जो 70% जो दिया है वही 70% आने वाले सालों में अगर आपको मिलता है तो आपका 45,000 रुपया कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है, इसका यहाँ कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ कोष्टक बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, अगर 45,000 रुपया आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो इसका रिटर्न कितना मिलेगा, 53,660 रुपया। और टोटल रुपीज़ की बात करें दोस्तों तो 98,660 रुपया आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। वही 45,000 रुपया 10 साल तक अगर इन्वेस्ट करते हो आप तो आपको टोटल मिलेगा, रिटर्न मिलेगा 1,71,307 रुपये और टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 2,16,307 रुपये। अगर यही 45,000 रुपया 15 साल तक आप रहने देते हो और 17% ही एवरेज आपको रिटर्न मिलता है तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो दोस्तों, 4,29,242 रुपया और टोटल मिला के 4,74,242 रुपया आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ यही 45,000 रुपया अगर आपने 20 साल तक आपने रहने दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 9,94,792 रुपया 52 रुपया। और टोटल अमाउंट की अगर बात करें दोस्तों तो 10,39,752 रुपया आपका हो जाएगा। और टोटल यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, अगर यही पैसा जो है आपने 25 साल तक आपने रहने दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 22,34,602 रुपये और टोटल आपका हो जाएगा 22,79,602 रुपये आपका हो जाएगा। 30 साल में आपका कितना पैसा हो जाएगा दोस्तों, 49,52,909 रुपये। टोटल मिला के आपका 50 लाख के आसपास आपका पैसा हो जाएगा। तो यही होती है ये कंपाउंड की ताकत दोस्तों। और आपको क्वेश्चन होता होगा दोस्तों कि ये 30 साल तो काफ़ी है, तो आपने पैसा भी यहाँ 45,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। अगर 15 साल में आपको अगर बेनिफिट चाहिए तो आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। अगर 10 साल में अगर आप पैसा अगर इतना रिटर्न चाहिए आपके तो 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए आप दोस्तों। जितना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा और कम समय में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी जो है कम है तो आप इतना अमाउंट भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो इतना रिटर्न आपको मिल सकता है दोस्तों। ये अंदाजित रिटर्न है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है दोस्तों। और ख़ास बात ये मैं बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ कोई भी इन्वेस्ट करने की सलाह हम नहीं देते हैं दोस्तों। अगर इस आर्टिकल जो है इसकी लिंक चाहिए आपको तो इसमें पूरी डिटेल यहाँ दी गई है, लेकिन ये गुजराती आर्टिकल है। अगर आपको जिस भाषा में पढ़ना है तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करिए, तो जो भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पढ़ सकते हो दोस्तों। इस आर्टिकल की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।